हम लोगों से ज़्यादातर लोग जो हैं मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और मिडिल क्लास की एक सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लायक कोई पैसा बचता ही नहीं है। हालांकि सैलरी तो उनको अच्छी खासी मिल जाती है, लेकिन लेकिन उस सैलरी को वो किस तरह से उपयोग करें यह उन्हें पता ही नहीं चलता है। कारण इसका यह होता है कि वह लोग बजट प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। इसके कारण उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरे चीज़ जो होते हैं वह गड़बड़ा जाते हैं। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बजटिंग करके अगर आप सैलरी को खर्च करेंगे, तो आपका खर्च भी सही रूप से होगा और आपकी जितनी ज़रूरतें वो भी पूरी होगी और साथ ही साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह से होता जाएगा। तो आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में देखेंगे कि आप 50, 30 और 20 का रूल लगा करके आप अपने सैलरी को किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसा बचा सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी मान लीजिए 60,000 है, उसको 3 पार्ट में आप बांट दीजिए। उसका 50% हो गया 30,000, उसका 30% हो गया 18,000 और उसका 20% हो गया 12,000। सैलरी आने के बाद आप इस तरह से डिवाइड कर दीजिए। अब आगे क्या करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है 50% आपकी जो है नीड्स, जो आवश्यकता है उसमें जाना चाहिए। तो उसमें हम लोग डिवाइड कितना लिए थे 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ जो है आपको नीड्स में जाना चाहिए। इसमें आपका रेंट पे रहते हैं तो रेंट, अगर किसी तरह का ईएमआई चल रहा है मोर्टगेज पेमेंट कर सकते हैं आप वहाँ पर 30,000 के अंदर ही होना। अगर किसी तरह का कार लोन चल रहा है तो कार लोन का पेमेंट कीजिए। ग्रॉसरी जो बहुत ज़रूरी होता है घर के खर्चों के लिए, वो आप इसी के अंदर करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको इसी से भरना होगा। अगर किसी तरह का डेट है उसका पेमेंट, कर्ज लिए हुए हैं उसका पेमेंट आप इसमें कर सकते हैं। और दूसरे बर्तन वगैरह खरीदने, किचन के सामान खरीदना, आप ये 30,000 के अंदर बजट बना करके आपको करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ और कि जिनका अगर किसी तरह का होम लोन वगैरह चल रहा है, अगर किसी का होम लोन अगर कंटिन्यू है, तो उनके लिए ध्यान रखने वाली बात होती है कि उनके अपने जो सैलरी है उसका 40% से ज़्यादा ईएमआई में नहीं जाना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अगर 40% से ज़्यादा आपका ईएमआई जा रहा है तो आगे चल के दिक्कत वाली बात हो सकती है, इसलिए इस बात को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये हो गया 50% नीड। 30,000 को जो है आप अपने घर के खर्च में उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि 30% जो है आपके वांट्स, जो ज़रूरतें हैं। मनुष्य को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारे चीज़ की आवश्यकता होती है, बहुत सारे चीज़ की ज़रूरतें पड़ती है। उसलिए आप 30% मतलब आपकी सैलरी जो था उसका 18,000 रुपये आप अपने वांट्स में खर्च कर सकते हैं। कहाँ? नए कपड़े खरीदने में, नए गहने बनाने में, इसमें खर्च कर सकते हैं। कहीं इवेंट में घूमने के लिए जा सकते हैं, उसके बाद वैकेशन पर जा सकते हैं। इसी 18,000 के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर किसी तरह का मोबाइल, टीवी, फ्रिज वगैरह ख़रीदना है, गैजेट्स वगैरह ख़रीदना है, तो वो भी 18,000 के अंदर ही होना। ये 18,000 आपका पर मंथ है, इसलिए आप बजट बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक महीने ये खर्च होंगे ही। हो सकता है किसी महीने में आप ज़्यादा खर्च करें, किसी महीने में कम खर्च करें, तो आप अपने बजट प्लान के अनुसार से इसमें कर सकते हैं। इसलिए 18,000 रुपये आप वांट्स के लिए अलग अकाउंट में डाल सकते हैं। अगर किसी तरह का और ज़रूरत है तो भी आप इसी 18,000 के अंदर ही करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके लिए यह फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरी बात जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं, कि जो सेविंग के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं बचते हैं। अगर आप बजट करते हैं 50% नीड्स, 30% जो है वांट्स और 20% जो बचा आपका इन्वेस्टमेंट में, यह इन्वेस्टमेंट में आपको ज़रूर करना चाहिए। 20% मतलब लगभग 12,000 रुपया। ये 12,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेंगे इस 12,000 का? तो उसके लिए सबसे पहले आप इमरजेंसी फ़ंड बनाइए। इमरजेंसी फ़ंड आपको इतना होना चाहिए कि मान लीजिए किसी कारणवश आपकी अगर नौकरी चली जाती है या किसी कारणवश आप नौकरी करने से असमर्थ रहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ पर से आपके सारे खर्चे कवर हो सके। इसके लिए आप लोग को
कम से कम 6 महीने से लेकर के 1 साल या इसको मैक्सिमम बढ़ा करके 2 साल के खर्च करने लायक पैसे आपको जो है इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। आप इमरजेंसी फंड को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? इमरजेंसी फंड को आप यूँ ही बैंक के सेविंग अकाउंट में मत छोड़िए, उसको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर दीजिए या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इमरजेंसी फंड बना लीजिए 12,000 से। पहले 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का इमरजेंसी फंड बनाइए, इसे धीरे धीरे इंक्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन पैसों में से कुछ पैसों का आप म्यूचुअल फंड, इमरजेंसी फंड अगर पहले तैयार हो गया तो आप सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा पैसे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, लैंड्स वगैरह खरीद सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे वेल्थ बना करके दे सकती है। उसके बाद अगर किसी तरह का डेट है तो पहले उसे आप ख़त्म कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि आप नए डेट न लें, आप क्रेडिट कार्ड में लोन लेने से बचें। अगर इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जितनी सैलरी मिल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक अच्छा खासा रकम आपके लिए बच जाएगा। और इसे कोशिश कीजिए हर प्रत्येक साल जो है 10% की दर से बढ़ाते रहें, तो आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा खासा रकम तैयार हो जाएगा, जो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरे गोल और दूसरी ज़रूरतों के लिए पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।